अबला डिम्पी आखिर 18 साल की हो ही गई। इसी खुशी में आदि ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया और हॉस्टल के कुछ खास दोस्तों को बुलाया था। सेक्टर 26 के एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही थी और उसने ऊपर अपने और डिम्पी के लिए एक सिंगल रूम बुक किया हुआ था। सारा हॉस्टल आदि डिम्पी के प्रेम सीन को जानता था। दोनों की जोड़ी खूब जचती थी, जैसे रोमियो और जूलियट, खून और रवानी, व्हिस्की और पानी, कॉन्डोम और सिगरेट इत्यादि इत्यादि। यह सुंदर जोड़ी थी। प्रेम सीन तो 2 साल से चल रहा था पर सेक्स सीन नहीं बन पा रहा था। बस यही बात आदि को बहुत खलती थी। सब कुछ हो चुका था, सिवाय उस प्रेम निर्वाण के होता भी कैसे। डिम्पी ने उसके सामने जिद पकड़ रखी थी, जब तक 18 की नहीं हो जाऊंगी नो सेक्स। बेचारा आदि करता भी क्या। आदि सीधा सादा और अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। थोड़ी शराफत अभी बाकी थी और माँ बाप ने भी सिर्फ एंड स्लो सेक्स के सलाह दे रखी थी। कंट्रोल नहीं हो रहा था। पर आज आखिर वह दिन आ ही गया था। खूब पीने पिलाने के बाद आदि और डिम्पी अपने बुक किए हुए सिंगल रूम में घुस ही गए, झट दरवाजा बंद करके। आदि नशे में धूत डिम्पी को लेकर बिस्तर पर कूद पड़ा। सालों से भूखा प्यासा सेक्स ऋतु से वंचित उसने डिम्पी को एक ही मिनट में अधनंगा कर दिया। वर्टिकल बार। डिम्पी भी इस प्रेम सावन और शराब में मस्त थी। डिम्पी, आज आखिर वो दिन आ ही गया। येस डियर, आई लव यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आदि आदि, मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना। नहीं यार डिम्पी, क्या बात करती है तू, मैं शादी भी सिर्फ तुझसे ही करूंगा। आदि, तुझे अच्छा लग रहा है ना। डिम्पी, येस आई लव यू वेरी मच। आदि, हम आज ही शादी कर लेते हैं ना। आदि का दिमाग भी तेज था। उसने झट से बाजू में पड़े कांच के ग्लास को तोड़ा और उसके एक टुकड़े से अपने लेफ्ट हाथ के अंगूठे को काट कर डिम्पी की मांग में भर दी। दोनों एक दूसरे को लिपट गए। डिम्पी जोर से चिल्लाई, आदि फक मी सच। हाँ, आज मैं पूरी तरह तेरी हो गई हूँ। तू जो चाहता है कर सकता है मेरे साथ। वाह। आदि, कॉन्डोम है ना। हाँ, और सिगरेट भी। खून सूख गया था, नशा बढ़ रहा था। उसने रूम की लाइट बंद की और दोनों एक दूसरे में डूब गए, एक हो गए, जैसे रोमियो और जूलियट, खून और रवानी, व्हिस्की और पानी, कॉन्डोम और सिगरेट इत्यादि इत्यादि। 18 सालों का गरम लावा था। काफी देर तक उबलता रहा, फिर घनघोर बारिश में भीग कर बुझ गया। आदि मन ही मन अपनी प्रचंड उपलब्धि से खुश था। डिम्पी टोटल टल्ली हो चुकी थी। अंधेरे कमरे, एक दूसरे की बाहों में दोनों बातें करने लगे। डिम्पी, थैंक्स अ लॉट आदि, आज तुमने मुझे एक अनोखा गिफ्ट दिया है। 18 साल से जो तुमने किसी को नहीं दिया वह मुझे दिया। पर सच बता, कैसा लगा पहली बार। मस्त। पर डिम्पी, ऐसा क्यों लग रहा था कि सब इतनी आसानी से हो गया। कुछ दर्द भी नहीं हुआ दोनों को और खून भी नहीं निकला जरा भी। आदि, मैं स्पोर्टस में थी ना इसलिए। अच्छा। डिम्पी वैसे ही टोटल टल्ली हो चुकी थी और वैसे भी शराब सच ही बुलवाती है। बचपन में एक बार दूर के अंकल ने जबरदस्ती की थी, भाई से बताया तो उसने सुना नहीं। फिर थोड़े साल के बाद स्कूल में भाई एक दोस्त घर आया। उसको मैं बहुत अच्छी लगती थी। उसके साथ हुआ, उसके साथ काफी बार हुआ। स्कूल के लास्ट ईयर में मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसके साथ हुआ 1-2 बार। उसका एक कुत्ता था, सुने साथ भी ट्राई किया। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में फैशन शो डायरेक्टर के साथ हुआ एक बार। वो डायरेक्टर मुझे 1-2 बार पेज 3 पार्टी में ले गया था। तुझसे छुपके गई थी वहां। ग्रुप सेक्स हुआ था एक बार और एक बार पर आई लव यू आदि। शादी कुछ तो और बोलने की कोशिश करते करते आखिर हुई। 18 साल की अबला डिम्पी सो गई। कभी हवस का शिकार बनी, कभी कामोत्तेजना की, कभी मन नहीं रुका, कभी तन पर शराब, कभी किसी से झूठ नहीं बुलवाती। शरीर के सारे खड़े पुर्जे बैठ गए थे तो आदि बिस्तर से उठा और उसने रूम की लाइट ऑन की। उसे अपनी टेम्पोररी शादी का गिफ्ट समझ ही नहीं आ रहा था। उसने अपने कटे अंगूठे को देखा, खून सूख गया था।
फिर डिम्पी की खून भरी मांग को देखा, खून सूख गया था। कभी अपने कटे अंगूठे को देखता, कभी डिम्पी की खून भरी मांग को देखता ही रह गया।